So the topic that will study is your verbal hypothesis. ठीक है, तो बेसिकली वर्बल हाइपोथेसिस क्या होता है आपका, ठीक है। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे, इसके अंदर 4 कंक्लूजन थी जो भी, जिसको हम वर्बल हाइपोथेसिस बोलते हैं। सो वन बाय वन हम सभी कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे आपका, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये मैंने क्या शो करा आपका, टीआरएनए और ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है। हमेशा जो सीक्वेंस है उसे हमें किस डायरेक्शन में रीड करना है, 5 to 3, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर आपका शो कर रहा हूँ, सो दिस इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये क्या आपका एंटीकोडोन, दिस इज योर एंटीकोडोन, और 5 to 3 ये है कोडोन का, दिस इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो हमेशा सीक्वेंस को हम किस डायरेक्शन में रीड करते हैं आपका, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, चाहे वो टीआरएनए है चाहे वो आपका एमआरएनए है, ठीक है। अब वर्बल हाइपोथेसिस बेसिकली होता है क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जो, जैसे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एक टीआरएनए है वो मैक्सिमम कितने कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ टीआरएनए ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कोडोन को रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ टीआरएनए आपके 2 कोडोन्स को करते हैं और कुछ आपके 3, मतलब एक टीआरएनए जो है वो मैक्सिमम 3 कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। उसके पीछे क्या कंडीशन होती है, एक तो क्या होता है आपका, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन, किसकी बात करेंगे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन की, ठीक है। सो फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन, अगर इसके ऊपर सी और ए है, क्या है, सी और ए, देन ओनली 1 कोडोन विल बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, क्योंकि बेस पेयरिंग स्पेसिफिक होती है। अगर यू और जी है, देन 2 कोडोन्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। एंड थर्ड इज इफ इट इज आइनोसिनेट, अगर ये आपका आइनोसिनेट है, देन 3 कोडोन्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। सो एंटीकोडोन की फर्स्ट पोजीशन डिसाइड करती है कि टीआरएनए कितने कोडोन्स को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर सी और ए है, देन ओनली 1 कोडोन विल बी रिकॉग्नाइज्ड, इफ इट इज यू और जी देन 2, आइनोसिनेट है तो 3, ठीक है। वो भी जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है कि जो आइनोसिनेट है, ठीक है, वो यू के साथ पेयर कर सकता है, ए के साथ कर सकता है और सी के साथ कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहीं पर एग्जांपल लें जिसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंटीकोडोन का, तो और कोडोन का ये 1 होगा, ये 2 होगा और 3, ठीक है। मतलब एंटीकोडोन का फर्स्ट और कोडोन का थर्ड वो वोबल करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला जिसमें भी आइनोसिनेट है वो सीजी यू को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, सीजी ए को भी कर सकता है और सीजी सी को भी कर सकता है। मतलब व्हेन फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन के ऊपर आपका क्या है, आइनोसिनेट, देन बेसिकली योर 3 डिफरेंट कोडोन्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। और एग्जाम में एक और भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका आइनोसिनेट है वो जी के साथ पेयर नहीं कर सकता। यहाँ पर हमने लिखा ना, जैसे उसने कहा आउट ऑफ 4, जैसे ए है, यू है, सी है, तो जी जो है वो आइनोसिनेट के साथ पेयर आपका नहीं कर सकता, ठीक है। एक तो हाइपोथेसिस ये था, ठीक है, कि जो फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन जो है वो डिसाइड करती है कि वो कितने कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो था ये एक तरह से हमने कह दिया दिस इज वन ऑफ द हाइपोथेसिस, ठीक है। इसी तरह से जो वर्बल हाइपोथेसिस है उसके अंदर 4 हाइपोथेसिस आते हैं। एक तो जो मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन विल डिसाइड कि वो जो पर्टिकुलर आपका टीआरएनए है वो कितने कोडोन्स को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, जैसे जस्ट मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमने पढ़ा ल्यूसिन जो है, ल्यूसिन के कितने कोडोन्स होते हैं, 6 कोडोन्स, कितने होते हैं आपके, 6 कोडोन्स, ठीक है। जैसे मैं वो लिख रहा हूँ आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है सीटीटी, सीटीसी, सीटीजी, सीटीए, ठीक है। इसके अलावा वी हैव टीटीए एंड टीटीजी, टीटीए एंड टीटीजी, ठीक है। ये 6 कोडोन्स है। अब दूसरा क्या होता है कि जो पहले 2 हैं, ठीक है ना, जैसे जो पहले 2 हैं उनकी बेस पेयरिंग स्पेसिफिक होती है। जैसे मान लो यहाँ पर जस्ट हम एग्जांपल लें, जैसे हमने कहा कि आई किसके साथ पेयर करता है, यू, ए और सी के साथ, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर जो सीटीसी है, ठीक है, या सीटीए है, उनके लिए सेम टीआरएनए हो सकता है। मतलब जो पहले 2
कोडोन के उनकी पेयरिंग स्पेसिफिक होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें स्पेसिफिकली, जैसे CTC और CT आपका A, क्योंकि पहले दो तो सेम ही है और हमें पता है कि A और C जो है वो आइनोसिनेट के साथ पेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए सेम tRNA हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के पहले जो दोनों है वो सेम है, ठीक है ना। अगर पहले दो डिफरेंट है, जैसे मान लो यहाँ पर हम एग्जांपल लें, जैसे CTA भी ल्यूसिन बना रहा है, TTA भी ल्यूसिन बना रहा है, ठीक है। तो अब पहले दो अगर डिफरेंट है तो इसके लिए tRNA डिफरेंट होगा, मतलब CTA के लिए डिफरेंट होगा, TTA के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। एक पॉइंट तो क्या बना, हमने क्या बताया कि पहले जो दो होते हैं ना कोडोन के, उनकी बेस पेयरिंग स्पेसिफिक होती है, किसके साथ, एंटीकोडोन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने जैसे एग्जांपल लिया और वही मेनली डिसाइड करते हैं कि किस अमीनो एसिड के लिए कोड करना है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट कोडोन्स हैं एंड इफ दे आर कोडिंग फॉर द सेम अमीनो एसिड, लेकिन अगर जो कोडोन के पहले दो न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया CTA TTA, इसके लिए tRNA अलग होगा, इसके लिए tRNA अलग होगा, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट हाइपोथेसिस हमने ये बताया कि एंटीकोडोन की फर्स्ट पोजीशन डिसाइड करती है कि वो कितने मतलब tRNA कितने कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। दूसरा ये पहले जो दो हैं कोडोन के उनकी पेयरिंग स्पेसिफिक होती है। और तीसरा बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, अगर पहले दो डिफरेंट है कोडोन के, जैसे TTA और CTA, तो उनके लिए अमीनो एसिड क्या होगा आपका, उनके लिए tRNA क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अगर कोडोन के पहले दो बेस पेयर, पहले जो दो बेसिस हैं डिफरेंट है, तो उनके लिए tRNA भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और एक पॉइंट ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ 32 tRNA, minimum number of 32 tRNA are required to translate all possible 61 कोडोन्स, क्योंकि तीन तो आपके स्टॉप कोडोन्स होते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ हमें 32 tRNA चाहिए 61 कोडोन्स को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये वोबल हाइपोथेसिस है। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आपका tRNA और mRNA के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक tRNA कितने कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो उसका क्वेश्चन डिपेंड करेगा एंटीकोडोन की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है। इफ इट इज C or A, then only one. U or G, that tRNA can recognize 2 codons. If it is inosinate, then 3, ठीक है। और फिर सेकंड और थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, पहले जो दो होते हैं कोडोन के वो मेनली डिसाइड करते हैं और उनकी बेस पेयरिंग स्पेसिफिक होती है, ठीक है। हाँ, अगर दो ऐसे कोडोन्स हैं जो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, बट अगर उनके पहले दो न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया TTA है और CT है, तो उनके लिए tRNA भी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। हाँ, अगर पहले दो सेम है देन देयर में भी वो डिपेंड करता है कि वन मतलब फर्स्ट है या जो भी पोजीशन पे होगा, तो फिर उसके बेस पे अगर पहले दो सेम है तो उनके भी सेम आपका tRNA हो सकता है। एंड मिनिमम नंबर ऑफ 32 tRNA आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट ऑल पॉसिबल 61 कोडोन्स।